मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 400 बनाए, 401 रन बनाए, जो कि उनका हाईएस्ट इंडिविजुअल टीम टोटल है किसी भी वर्ल्ड कप एडिशन के अंदर। 1975 से खेलने वाली पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग लेगेसी की धज्जियां उड़ा दी आज हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी। तो जब आप 4 हारे और जिसमें एक भी बड़ी टीम को ना हरा पाए और अफगानिस्तान से भी हार जाए, तो शर्मिंदगी से बंदे को घर वापस आ जाना चाहिए। You see, that shows how intelligent this boy is, apart from being a talented cricketer. एक तो he came from the proper ranks. Twice he played under 19 World Cup. He said that's a big deal coming from. हालांकि न्यूजीलैंड में प्लेस का पूल बहुत कम है because it's about 4 million, just over 4 million population there. And then he said, I used to go to India to play club cricket and coached by Indian coaches, and that's why I'm slightly better player of spin. एंड द शॉट सिलेक्शन जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ओपनर के लिए, इसकी बड़ी प्रिसाइज थी शॉटें, यू नो, बनी जो शॉटें इसकी हैं उन्हीं पर रह के आउट ऑफ द बॉक्स नहीं इसने सोचा, एंड दैट्स द वे, दैट्स व्हाई आई थिंक ही इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर। अरे थर्ड क्लास बॉलिंग हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही, और थर्ड क्लास टीम सिलेक्शन की है, कोई स्पिनर नहीं है, पार्ट टाइमर्स को लगाया हुआ है और उनको मार मार के उल्ली निकाल दी है। और पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रही है। शाहीन, आपने सारे रेलू कट्टे रखे हुए हैं जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड आज अच्छी धज्जियां उड़ाएगा। आज एक बार फिर न्यूजीलैंड ने 401 रन का महा लक्ष्य पाकिस्तान के सामने रखा है। पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इतना बड़ा लक्ष्य, तो पाकिस्तान के खिलाड़ी घबरा गए। न्यूजीलैंड ने 401 रन का लक्ष्य रख दिया है, जिसमें रविंदर ने 94 बॉलों में 108 रन मारे हैं। रविंदर की अपनी सेंचुरी पूरी कर दी है। और जो पाकिस्तान के बोलते थे बहुत तेज़ बॉलर हैं, जो फास्ट बॉलर हैं, वर्ल्ड में फास्ट बॉलर हैं, कोई भी नहीं चल पाया और फास्ट बॉलरों की धज्जियां उड़ा दी है। न्यूजीलैंड ने एक महालक्ष्य पाकिस्तान के सामने रख दिया है और पाकिस्तान की मीडिया जो बोलती थी पाकिस्तान। दोस्तों, कृपा करके मेरी वीडियो को भी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे तथा साथ में बेल आइकन को दबा दें। और चलो आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं वीडियो के बाद। जो हमें दिया गया है ये कि रचिन रविंद्रा लिस्ट ए में काफ़ी पोजीशन पे इसने बैटिंग की है। एज एन ओपनर नंबर 2 पोजीशन, 16 इनिंग्स, 563 रन, एवरेजिंग 35। नंबर 3 ही इज एवरेजिंग 50 with 305 runs in 7 innings, and then number 6, then number 7, number 8, number 10 as well he batted. So he batted almost every position in list A, and he's a bright future for New Zealand. भाई इनको डूब के मरना चाहिए पाकिस्तान को। एक बांग्लादेश से जीतने के बाद हम ऐसे कॉन्फिडेंस लगा के बैठे हुए पाकिस्तान टीम से कि ये सेमीफाइनल तक आ जाएगी। सिर्फ छोटी टीमों के साथ खेल के रैंकिंग बढ़ा रहे हैं, बकाया बड़ी टीम्स के खिलाफ तो ये कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। हमें कोई नज़र नहीं आ रही बाबर आजम की परफॉर्मेंस। पता नहीं क्या खेलना चाह रहे हैं, इतना अफसोस हो रहा है इस वक्त, इतना गुस्सा आ रहा है कि मस्ट विन गेम है हमारे लिए। नॉन सीरियस बिहेवियर है, एग्रेशन वो नजर ही नहीं आ रहा, जो कोई प्लान नजर नहीं आया, कोई अटैकिंग बॉलिंग नजर नहीं आई है। कैसे मार खा रहे हैं, सारी की सारी उम्मीदों पे पानी फेरा हुआ है अभी से। तो जो ऐसा बैटर हो जिसने सब नंबर्स पे बैटिंग की हो, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि मुझे आता है सब जगह पे हर कंडीशन में खेलना, और जो भी अगर क्रंच सिचुएशन है या विकेट को रोकना भी है, रन्स भी बनाने हैं। सो वी सीन दैट कि उनको ये सारी जो चीज़ें हैं उनको पता है। और अच्छा, लेकिन आज वो एक उन्होंने इंडियन बॉलर खिलाया है, इंडियन बॉलर खिलाया उन्होंने, स्पिन बॉलर। न्यूजीलैंड इंडियन बॉलर खिलाया है। सही है। इस जोड़ी का जो ताल्लुक है वो इंडिया से है। जी, इंडिया से है। रविंद्रा का भी ताल्लुक इंडिया से है। रविंद्रा बेंगलोर के ही हैं, मुझे याद आया। रविंद्रा बिलोंग्स टू बेंगलोर। एग्जैक्टली। रविंद्रा को अपने मुल्क में अपने शहर में, अपने टाउन में वो सेंचुरी बना रहे हैं और ये बड़ी बात है। रोहित शर्मा तो नाकाम हो गए थे अपने टाउन में बनाने में, कुछ 4 रन पे आउट हो गए थे। चलें, कोई बात नहीं, वहाँ पे तो कोई कामयाब नहीं हो पाया, ना ही हमने देखा कि शुभमन गिल कंप्लीट कर पाए 92 पे वो आउट। उनके तो ये क्वेश्चन ही है ना कि ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, वो तो एक टीम के तौर पर चल रहे हैं, चले विराट कोहली भी 88 पे चले गए। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास है कि हम अनबीटन जो है ना वो फाइनल हारे थे। इंडिया भी अनबीटन है अब तक। 99 की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया से हारे नहीं थे एक मैच। नहीं, अनबीटन थे, फाइनल में हारे थे। चले जी, फाइनल में हम लोग हारे थे, और चलें देख लेते हैं क्या होता है। इंडिया क्या चौक करेगा सेमीफाइनल में। और पूरे वर्ल्ड कप में 10 विकेट नहीं ले सके। पाकिस्तान के जो स्पिनर्स है ना भाई साहब, उन्होंने इस टाइम जो है वो तबाही मचवा दी है। और ये जो है वो नतीजा है भाई साहब इस चीज का कि आपने
रेगुलर स्पिनर खिलाए ही नहीं, आपने पार्ट टाइमर्स को खिला लिया और उनकी मार मार के केन विलियमसन ने उल्ली निकाल दी है। बाबर आजम बिल्कुल परेशान है इस टाइम, बॉडी लैंग्वेज गिर गई है, फास्ट बॉलर्स को कोई विकेट नहीं मिल रहा है, स्पिनर धुलाई पे धुलाई खा रहे हैं। तो ये जो कुछ और ही करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने एक स्पिन बॉलर बढ़ा के 4 स्पिन बॉलर रख लिए, उन्होंने सोजी को भी लेके आ गए और ये जो इनके पास मौजूद थे वो भी बाहर कर दिए। सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि स्पिनर खिलाए नहीं, सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने एक जेन्युइन स्पिनर रखा ही नहीं, आपने सारे रेलू कट्टे रखे हुए हैं जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड कप में 10 विकेटें नहीं ले सके। और आज आपने ये आगा सलमान जिसने पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग ही नहीं की, अचानक उसको आके इतने बड़े मैच में जो है न्यूजीलैंड की बैटिंग के सामने डाल दिया है, 2 ओवर्स में 21 खा चुका है। तो अब इस टीम का क्या बोलूं, यानी कि कुछ हाल नहीं नजर आ रहा है मुझे। 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं उन्होंने, 4 स्पिनर खिलाए। सुबह से मुझे ये जो चीज है ना सटक रही है मेरे दिमाग में कि वो 4 स्पिनर के साथ क्यों जा रहे हो, जिसमें 3 प्रोफेशनल स्पिनर है। हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं और हर बंदे को पता है कि जब विकेट गिरती है स्लिप लगाना चाहिए, अटैक करना चाहिए। बाबर आजम को ये नहीं पता कि स्लिप लगानी है मैंने। बंदा पूछे यार थोड़ा तो सीरियस बंदा हो। जब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अटैकिंग फील्ड ही नहीं है, विलियमसन का स्लिप में कैच गया, हद हो गई है। मतलब कि ये चीजें मैटर करती है। होता है पाकिस्तानी टीम के अंदर शहनशाह अफरीदी लगातार हो गया पूरे वर्ल्ड कप में, बता दो शहनशाह अफरीदी अगेंस्ट बांग्लादेश के अलावा कब उसने न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग की है। बांग्लादेश वाले मैच में भी उसके कैचेस हुए थे बॉल के ऊपर। कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही इस टीम के अंदर, कुछ नजर नहीं आ रहा। बुरा हाल इस वक्त यहाँ पे हुआ है। उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस चल रही है ना, ये बाकी टीमों की निस्बत की बॉलिंग डिजर्व नहीं करती है ऊपर जाना, न किसी और बैट्समैन बॉलर की परफॉर्मेंस। बिल्कुल सीखना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारी जो टीम थी क्रिकेट की वो स्पेशली ये कहती थी कि भाई हमने अफगानिस्तान को सिखाया है, वो बेचारे तो यहाँ पेशावर की पिचेस पर खेल खेल के सीखा है उन लोगों ने, और जो सीख के गए हैं वो आपके बाप बन बैठे हैं और जो सीखे सिखाए थे वो बच्चे बनकर बैठे हुए हैं। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान कर क्या रहा है वहाँ पर। देखिए बाबर आजम, पहली बात यह है कि हर कोई ये कह रहा है कि वो अपने लिए खेलता है। अगर उसने टीम के लिए खेला होता, मुल्क के लिए खेला होता, आज शायद वो भी अच्छा एक हिटमैन कहला रहा होता। लोग कहते हैं कि बाबर आजम बड़ा क्लास का प्लेयर है, लेकिन नजर नहीं आया हमें कि कितना क्लास का प्लेयर है वो। आपने हिटमैन की बात की है तो जाहिर सी बात है क्यों उसको हिटमैन कहा जाए, तो उसने प्रूव किया है कि भाई मैं कप्तान भी हूँ, साथ में मैं हिटमैन भी हूँ, और जिस तरह से मैं खेल रहा हूँ अपनी टीम के लिए खेल रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए खेल रहा हूँ। और नमस्कार दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के 35वें मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के सामने 402 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय मूल के रविंद्र की 108 रनों की शतकीय पारी के दम पर 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 401 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिससे कि पाकिस्तान के लिए बनाना बहुत मुश्किल है। रविंद्र जो है बेंगलोर के रहने वाले हैं, यह भी भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रविंद्र ने वर्ल्ड कप में जमाया धोप, तीसरी बार शतक लगाया। रविंद्र ने मौजूद वर्ल्ड कप में तीसरा शतक जमाया। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ओपनिंग की और 94 गेंदों का सामना करते हुए 108 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान रविंद्र ने 15 चौके और 1 छक्का जड़ा। रविंद्र मौजूद वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक जमाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 123 रनों की पारी खेली थी, जिन्होंने 96 गेंदों का सामना किया था। 11 चौके 5 छक्के जमाए थे। इन्होंने वर्ल्ड कप में सेकंड नंबर पर हैं ये छक्कों में। रोहित शर्मा के बाद इनका नंबर आता है। पाकिस्तान के मुकाबले में रविंद्र और कप्तान केन विलियम ने दूसरे विकेट के लिए 180 रनों की लंबी साझेदारी पारी निभाई। डेवोन कानवे ने 39 में 6 चौकों की मदद से 35 रन बनाए, पर जल्द ही आउट हो गए और न्यूजीलैंड का दूसरा झटका कप्तान विलियम के रूप में लगा जब टीम का स्कोर 248 रन का था, जबकि टीम का पहला झटका 68 रन पर कानवे के रूप में लगा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की ओर से सफल गेंदबाजी मोहम्मद वसीम जूनियर साबित हुए। उन्होंने 10 ओवर में
गेंदबाजी में 60 रन देकर 3 विकेट चटकाया। इसके अलावा हसन अली, इफ्तियार अहमद और हासिफ राउफ ने एक छोटी विकेट चटकाई।